नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग जो है 30 प्रश्न देखते हैं। बाकी कुछ प्रश्नों का आमना सामना या बेसिक प्रश्नों का, कॉमन प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक मित्रों, आइए फिर हम लोग जो है 30 प्रश्न हो चुका था, आज 31वां देखेंगे। 30 प्रश्न, 30वें से 30 प्रश्न तक देखेंगे। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया? वान गाग, रूसो, पाल गोंगवा या सेजान? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया? वान गाग ने तैयार किया था मित्रों। मैटरनिटी किसने तैयार किया था? वान गाग ने। मैटरनिटी किसने तैयार किया था मित्रों? वान गाग ने। मेडुसा का बेड़ा, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? थियोडोर जेरिकाल्ट, जाक डेविड मोने या सिसिली? मेदुसा का बेड़ा किसने चित्रित किया? किसने चित्रित किया मेदुसा का बेड़ा? थियोडोर जेरी कार्ल्ट ने किया था। किसने किया था? थियोडोर जेरी कार्ल्ट ने। 33 पे चलिए मित्रों। तहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत है? तहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत है? पाल सेजान, गोंगवा, वान गो, हेनरी मातिस? तहिती द्वीप गोंग का है। किसका है मित्रों? गोंग, पाल गोंग या पाल गागिन। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड माने? द स्टूडियो का कलाकार मित्रों पिकासो था। कौन था? पिकासो था। 35 पाइए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है मित्रों? विलियम शेक्सपियर ने लिखा। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। 34 पाइए। पाप कलाकार एंडी वारहोल किसका प्रयोग किया? पाप कलाकार एंडी वारहोल किसका प्रयोग किया था? पाप कलाकार एंडी वारहोल किसका प्रयोग किया था? ऑलियोग्राफ का, कोलोग्राफ का, सेरीग्राफ का, लिथोग्राफ का? पाप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। किसका मित्रों? सेरीग्राफ का। पाप कलाकार एंडी वारहोल सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। पियरा डेला फ्रांसिस्का किसका एक इटालियन चित्रकार था? पियरा डेला फ्रांसिस्का किसका एक इटालियन चित्रकार था? गोथिक काल का, प्रारंभिक पुनर्जागरण का, मध्ययुगीन काल का या रोकोको काल का?
पियरा डेला फ्रांसिस्का किस काल का एक इटालियन चित्रकार था? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। किसका? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। आगे चलिए मित्रों। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस, फ्रांस। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न, ये कैसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और केंद्रीय व्यक्ति थे? एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में, किसमें? अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और केंद्रीय व्यक्ति थे। मैनरे, जॉर्ज ग्रास, सल्वाडोर डाली या पॉल नैश? अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी, क्या? अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। सल्वाडोर डाली थे। अवांत गार्डे कला 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और केंद्रीय व्यक्ति कौन था? सल्वाडोर डाली थे। कौन था? सल्वाडोर डाली थे। अगला प्रश्न, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? नॉट्रे-डेम गिरजा में, रेम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में, बुर्जेस गिरजा में? गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? 40 पाइए मित्रों। रेम्स गिरजाघर में। रेम्स गिरजाघर में गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप रेम्स गिरजाघर में पाया जाता है। आगे चलें मित्रों। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? राफेल, एल ग्रीको, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो विंची। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित है। सिस्टाइन चैपल का भित्ति चित्र किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो ने चित्रित किया। 42 नंबर पाइए। माइकल मोज़ैक कला संबंधित है। मोज़ैक कला किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से, शास्त्रीय कला से? मोज़ैक कला संबंधित है। मोज़ैक कला बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। मोज़ैक कला बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था।
43 पाइए मित्रों। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल जियोवानी। माइकल एंजेलो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों था। माइकल एंजेलो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों था। माइकल एंजेलो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों था। वीनस ऑफ अल्बाइनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ अल्बाइनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ अल्बाइनो का चित्रकार कौन है मित्रों? जॉर्जियान, पीटर पाल रूबेंस, पाल क्लीटस या टिसियन? वीनस ऑफ अल्बाइनो का चित्रकार कौन है? टिसियन है। वीनस ऑफ अल्बाइनो का चित्रकार कौन है? टिसियन है। वीनस ऑफ अल्बाइनो का चित्रकार कौन है? टिसियन है। 45 पाइए मित्रों। शैल खंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? शैल खंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? राफेल, नंदलाल बोस, यामिनी राय, लियोनार्डो विंची? शैल खंडों की कुमारी लियोनार्डो विंची ने बनाया था। शैल खंडों की कुमारी कौन बनाया था? लियोनार्डो विंची ने बनाया था मित्रों। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? बेलनी बंधु, करच्ची बंधु, वान आइक बंधु या कोई नहीं? तेल चित्रण का आविष्कारक वान आइक बंधु थे। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था मित्रों? वान आइक बंधु थे। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लुव्र, ओर्से म्यूजियम, म्यूज द क्वाय, ब्रानले, म्यूसी रोंदा। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लुव्र में संग्रहित है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लुव्र में संग्रहित है। अगला प्रश्न मित्रों, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोजेस किस माध्यम में है? फ्रेस्को, चित्रफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर? पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोजेस किस माध्यम में है? फ्रेस्को, तैल चित्रफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या संगमरमर? 48 पाइए। संगमरमर। संगमरमर। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने मोजेस को संगमरमर माध्यम से बनाया था। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने मोजेस को संगमरमर माध्यम से बनाया था। 49 पाइए मित्रों।
अरस्तु ने कला को क्या कहा? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतर्ज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति। अरस्तु ने कला को क्या कहा? 49। अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा। अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा। आगे चलिए। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? संयोग व वियोग, वात्सल्य एवं भक्ति, आश्चर्य एवं अद्भुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया? पचासवां का प्रश्न दीजिए मित्रों। वात्सल्य एवं भक्ति, 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? वात्सल्य एवं भक्ति को बाद में सम्मिलित किया गया है। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? वात्सल्य एवं भक्ति। 51 पे आइए मित्रों। वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64, 65, 66, 67। वात्सायन कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है मित्रों। कितने? कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है मित्रों। आगे चलिए। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य कला, संगीत कला, मूर्त कला, स्थापत्य कला। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य कला, संगीत कला, मूर्त कला, स्थापत्य कला। हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना मित्रों। किसको माना? काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना। किसने? हीगल ने। हीगल बराबर सर्वश्रेष्ठ कला काव्य कला। रस सिद्धांत का प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। आनंदवर्धन, नग्नजीत, वामन, अभिनव गुप्त। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनव गुप्त हैं। रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त हैं। पचपन नंबर पाइए मित्रों। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? HB, 2B, 4B, 9B। 55 पाइए मित्रों। नाइन बी।
क्या हो जाएगा? सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल 9B। अंतराल को क्या कहते हैं? 56 पे आइए मित्रों। अंतराल को क्या कहते हैं? 56। अंतराल को क्या कहते हैं? पोत, रंग, क्षेत्र, तान। 56। अंतराल को क्षेत्र कहते हैं। अंतराल को क्षेत्र कहते हैं। आगे चलिए मित्रों। 58। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला, चित्रकारी, इंस्टॉलेशन, छापा चित्रण। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? प्रयाग झा चिल्लर छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? छापा चित्रण के लिए। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? छापा चित्रण के लिए। 59 पे चलिए मित्रों। भारतीय रुपये के नवीन प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? लक्ष्य रघुवंशी, डी उदय कुमार, राजदीप घोषाल, आर हीरोइन हिरन सरदेसाई। भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? डी उदय कुमार है मित्रों। कौन है? डी उदय कुमार। भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? डी उदय कुमार है। कौन है मित्रों? डी उदय कुमार। टाइगर इन मून लाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृत है? टाइगर इन मून लाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? जोगेन चौधरी की है। किसकी है मित्रों? जोगेन चौधरी की है। किसकी है मित्रों? जोगेन चौधरी की है। आगे चलिए। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। गोपाल घोष अवनींद्र नाथ के शिष्यों में से नहीं है। गोपाल घोष अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य नहीं हैं। 63 पाइए। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो, जामिनी राय, पाल गागिन, वान गाग।
अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो, जामिनी राय, पाल गागिन, वान गाग। 63 पाइए मित्रों। जामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। किसने? जामिनी राय ने। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस लिए जाने जाते हैं? पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, लमच्छी के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 65 पाइए मित्रों। निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी? 65 पाइए मित्रों। सेलिब्रेशन जो है 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। सेलिब्रेशन 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। ठीक मित्रों, तो इस प्रकार से हम लोग जो है 30-35 प्रश्नों को यहाँ देखें और कुछ बेसिक जो है प्रश्न अब हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। प्रश्न हम बोलेंगे, उत्तर आप दीजिए, नहीं आएगा तो हम बाद में आंसर उसका बताते हैं। ठीक, इससे अपनी क्षमता का आकलन होता है, पता चलता है हमारी तैयारी कितनी है। अभी 4 विकल्प है ठीक, उसमें आ जाता है। अब आपको जो है विकल्प नहीं मिलेगा तब देखिए कितनी क्षमता है, आवश्यक होता है मित्रों। ठीक, फायर नेक्स्ट टाइम तेल माध्यम में किसने चित्रित किया था? जिसको आ रहा हो प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ना आ रहा हो तो मेरे आंसर बताने के बाद आप लोग लिखिए। फायर नेक्स्ट टाइम। ठीक मित्रों, फायर नेक्स्ट टाइम किसने चित्रित किया? फायर नेक्स्ट टाइम ये तेल माध्यम में चित्रण किया गया था मित्रों। किसने किया था? बीमान सुंदरम ने। किसने? बीमान सुंदरम। फायर नेक्स्ट टाइम किसका है? बीमान सुंदरम। किसका है? बीमान सुंदरम का है। फायर नेक्स्ट टाइम किसका है? बीमान सुंदरम का है। माचू पिचू चित्र श्रृंखला किसने बनाई? 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 ये जो चित्र श्रृंखला किसने बनाई? बीमान सुंदरम ने बनाई। किसने? बीमान सुंदरम ने। किसने बनाई? बीमान सुंदरम ने। माचू पिचू किसने बनाई? बीमान सुंदरम ने मित्रों। आगे चलें। ऑल फ्लावर फॉर यू टू किसने बनाई? ऑल फ्लावर फॉर यू टू
ऑल फ्लावर फॉर यू टू किसका है? फॉर यू टू किसका है मित्रों? बताइए। गोगी सरोज पाल का है। किसका? गोगी सरोज पाल का। गोगी सरोज पाल का है मित्रों। किसका है? गोगी सरोज पाल का है। ऑल फ्लावर फॉर यू टू किसका है? गोगी सरोज पाल का है। पिपराहवा का स्तूप का उत्खनन कार्य किसने कराया? पिपराहवा स्तूप का उत्खनन कार्य किसने कराया? पिपराहवा स्तूप का उत्खनन कार्य किसने कराया? पिपराहवा स्तूप का उत्खनन कार्य किसने कराया? उत्खनन किसने कराया मित्रों? बताइए। डब्ल्यू.सी. पेपे ने कराया था। किसने कराया था? डब्ल्यू.सी. पेपे। किसने कराया था मित्रों? डब्ल्यू.सी. पेपे ने। पिपरावा स्तूप का उत्खनन कार्य किसने कराया था? डब्ल्यू.सी. पेपे ने। भाजा चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? भाजा चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? भाजा चैत्य का निर्माण किसने कराया 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 था? सातवाहन ने। किसने कराया था मित्रों? सातवाहन ने। भाजा चैत्य का निर्माण किसने कराया था? सातवाहन ने। भाजा चैत्य का निर्माण किसने कराया था? सातवाहन ने। धमेक स्तूप की ऊंचाई बताइए। धमेक स्तूप की ऊंचाई। धमेक स्तूप की ऊंचाई बताइए। धमेक स्तूप की ऊंचाई 154 फीट है। कितना है? 154 फीट है। धमेक स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 154 फीट है। धमेक स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 154 फीट है मित्रों। राजस्थानी चित्रशैली का आरंभ कब से माना जाता है? राजस्थानी चित्रशैली का आरंभ कब से माना जाता है? राजस्थानी चित्रशैली का आरंभ कब माना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चित्रशैली का आरंभ कब माना जाता है? बताइए। राजस्थानी चित्रशैली का आरंभ कब माना जाता है? 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 16वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है मित्रों? 16वीं शताब्दी से माना जाता है। रूपमती का महल किस शैली पर
आधारित है? रूपमती का महल किस शैली पर आधारित है? रूपमती का महल किस शैली पर आधारित है? रूपमती का महल किस शैली पर आधारित है? रूपमती का महल किस शैली पर आधारित है? रूपमती का महल किस शैली पर आधारित है? मालवा शैली पर आधारित है। किस पे मित्रों? मालवा शैली पर। रूपमती का महल मालवा शैली पर आधारित है। रूपमती का महल मालवा शैली पर आधारित है। काक संदेश किस शैली में चित्रित है? 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 काक संदेश किस चित्र शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली में चित्रित है। किसमें? कांगड़ा शैली में चित्रित है। काक संदेश किस चित्र शैली में अंकित है? कांगड़ा शैली में अंकित है। तो इस प्रकार से मित्रों आज जो है बेसिक प्रश्न जो है कुछ ऐसे हम चर्चा करते हैं जो पूरी संभावना है आने की। ठीक, तो धन्यवाद, नमस्कार। आप सब जो है व्यस्त रहें, मस्त रहे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते रहें। अग्रिम आप सभी को जो है शुभकामना मित्रों। और मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।